पैरोसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, एक बार 68 बीपीएससी जो आपका हो चुका है, उस पेपर के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी तक आपके दिमाग में एक आइडिया तो बना ही होगा कि भाई हमेशा बीपीएससी के संदर्भ में सभी विद्यार्थी स्पीडी, एडुटेरिया, कुछ विद्यार्थी घटनासार और उसके साथ साथ कुछ लोग घटना चक्र या उसके अलावा पीडी मंथली मैगजीन, ऐसी 4 से 5 मैगजीन मार्केट में हैं जो लोग सारे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। जब आप किसी आर्टिकल को पढ़ें, खास तौर पे आप इंडेक्स तैयार कर रहे हैं, तो इंडेक्स में आपको किस तरह के आंकड़ों को ध्यान में रखना है। अभी तक तो ये था कि आप लोग किसी भी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे और उसके अलावा कहीं कहीं पर किसी देश के संदर्भ में या राज्य के संदर्भ में 2 से 4 बड़े सूचकांकों को देख लेते थे। लेकिन अब राज्य के संदर्भ में भी टॉप 3, टॉप 5 स्टेट पूछे जा रहे हैं। खास तौर पे नीति आयोग के द्वारा जितने भी सेंसस आपके इंडेक्स कंडक्टेड किए जाते हैं, उनके संदर्भ में आपसे जरूर पूछा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं और लास्ट ईयर जो आपके 30 क्वेश्चन आए, इनको बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपको एक अच्छी पिक्चर मिल जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या सोर्स कम से कम पढ़ना है जो आपको अच्छा स्कोर दिलवा सकता है। देखिए मित्रों, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है कदीराबाद दरभंगा में। कदीराबाद दरभंगा इसका आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नों के नेचर को देखते हैं पढ़ते पढ़ते। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इसका आंसर है शिवहर। इसका आंसर है आपका शिवहर जिला। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है। इस बिहार राज्य का स्कोर आपका 100 में से 52 है। आंसर ए है इसका। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। तो इसमें आपका ट्रैक साइकिलिंग को सबसे पहले शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया। देखिए यहां पर बिहार के संदर्भ में जीआई टैग पूछा गया। ये आपके स्टेट के लोकल करंट का क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, मिथिला का मखाना। बहुत कॉमन सामान्यकरण था ये। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो इसमें आपके किसे जोड़ा गया है, तो यहां पर 2 से ज्यादा आपके इसमें जो आपका ऑप्शन था ये बाद में चेंज हो चुका था। पहले इसका लंगट सिंह कॉलेज कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया था, लेकिन इसका आयोग के द्वारा ई आंसर माना गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। लंगट सिंह वाला ऑप्शन भी बाद में आपका एलिमिनेट हो चुका है। इसके आगे आपका क्वेश्चन है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है, व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस तरह से समझिए। बिहार ने 36 राज्यों में से कौन सी रैंक हासिल की है। इसका ऑप्शन आपका जो सारी रैंक दी गई है ये बिहार के संदर्भ में सही नहीं थी। इसका आंसर है आपका आयोग के द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर। देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा किसी महत्वपूर्ण योजना को अगर शुरू किया जा रहा है तो उसकी डेट और स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जब भी आपसे कोई सोशल स्कीम पूछी जाए तो उसके संदर्भ में उसकी डेट और ख़ास तौर पे कौन सा स्थान है, प्लेस आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इस पर आपने ध्यान देना है। तो इसमें आपका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, बोधगया। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की बात की है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितने प्रतिशत हो गया है। तो पहले 11.3% था, जो इस समय आपका बढ़ के 15.3% हो गया है। तो आंसर बी इसका आपका जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। प्रश्न संख्या 111, शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है। 576 इसका आंसर है, 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
इसका है आपका किरीट पारिक समिति जो है आपकी, उसने इस पे किया था। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए, आपका जो स्वच्छता का सर्वेक्षण है इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 3 से 4 कैटेगरीज हैं, प्लैटिनम, गोल्ड और अलग अलग पैमाने। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब भी आए इसको हर एंगल से आप बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें जो आपका आंसर है वो ई है, जो दिए गए शहर हैं वो इसमें नहीं है आपका सूची में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई आंसर आयोग के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा, तो ईटानगर है ये आपका, अरुणाचल प्रदेश। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण आपका जो फसाई है द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है कि ये खाद्य पशु है? तो ये आपका हिमालयी याक है। इसका आंसर है हिमालयी याक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका आंसर है आपका बी, श्रीनगर। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी के परम कामरूप का सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है 118 का? तो गुवाहाटी इसका आंसर है। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेना के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? 119 का ए आपका सुखना झील, चंडीगढ़। और फिर आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया है? इसका आंसर आपका सितंबर है। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस तरह का आपका सेक्शन यहाँ पे पूछा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है कि चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? तो अंतिम मॉड्यूल का नाम था मैंगटियन। देखिए किस तरह का अंदर वाला पॉइंट पूछा गया है, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो ये मोना लोहा है आपका। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली डी अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो श्रीलंका के शेहान करुणातिलक। बहुत ही सामान्य कॉमन प्रश्न था और बहुत चर्चा में था। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? देखिए अंतरिक्ष, क्योंकि अंतरिक्ष के लेवल पे सैटेलाइट और हर लेवल पे जो आपकी सारी गतिविधियां चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम पूछी गई है, जो है अंतरिक्ष और निरंतरता, ऑप्शन ए। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? इसका आंसर है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। फिर आपका क्वेश्चन है कि भाई इसके बाद आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसको, आपका क्वेश्चन नंबर 126 है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये था आपका पर्मा क्राइसिस को ये चुना गया है। फिर आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का गठन किया है? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है आपका स्टार्टिंग ए ऑप्शन, स्पेन। इसके बाद आपका यहां पर क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 128 को देखिए। भारत में यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 128 है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? निहोंशु, तो यह है आपका जापान, आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने एक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग कर लिया है? यह है आपकी जापान की जाक्सा। मतलब तकनीकी जो आपके बहुत बड़े बड़े और नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसे हमेशा पूछा जाता है। जब भी आप साइंस टेक का सेक्शन पढ़ेंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी और कोई भी एक ऐसी चीज़ जो भविष्य में आपकी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जर्मनी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन तो वो पूछी गई है, कई बार वो प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो नए नए आपके इनोवेशन है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन डिग्रेड करने के लिए, वो सारे पूछे जाते हैं। 130 क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? 130 क्वेश्चन का आपका ऑप्टिमस इसका नाम है। आपने मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, ऑप्टिमस प्राइम। तो ये पूरे क्वेश्चंस रिव्यू करने के बाद मित्रों यहां पर एक ही चीज निकल के आती है जो आपको मैंने हर बार बताई है, आपने उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और इसी चीज को मर्ज करते हुए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं।
करंट अफेयर के सारे सेक्शंस को कवर करने के लिए अब जो बीपीएससी के लिए मैंने एक पेड ग्रुप चला रखा है वो शुरू हो चुका है। उसमें करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन वन लाइनर थे, लेकिन अब आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 से 5 महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करने के लिए आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 35 में आपके 4 स्टेटमेंट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1 गलत है। तो इस तरीके के ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देता है प्रत्येक प्रश्न में। इस तरह के फॉर्मेट को मिलाते हुए डेली 10 क्वेश्चन करंट के और कन्वेंशनल आपके 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है। उसमें 5 से 6 यूनिट आपको दी जाती है। जहां तक है आपका 20 अगस्त तक पहली रीडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक परीक्षा से पहले 3 रीडिंग कंप्लीट करवाने का पूरा उसमें शेड्यूल है। और आज के जो टेस्ट थे, कल के भी जो टेस्ट थे, मैंने पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए। आप जाके टेस्ट की क्वालिटी को देख सकते हैं और इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। एक तरह से आपको एक टेस्ट 6 से 7 रुपये में पड़ता है और आप जाके इनकी सारी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर करंट के जो हमने पहले 30 क्वेश्चन रिव्यू किए हैं, इसके अकॉर्डिंग एक ही यहाँ पर रणनीति निकल के आती है कि आपको यहाँ पर किस रणनीति पर काम करना है। तो यहाँ पर रणनीति सिंपल है कि आपने एडुटेरिया प्लस स्पीडी, जहाँ ये स्पीडी में से कोई भी एक मैगजीन हटा के आप घटनासार भी इसमें जोड़ सकते हैं। 2 ही मैगजीन आपको फॉलो करनी है और स्टेट का जो स्पेशल करंट है उसके लिए आपने सिर्फ स्पीडी पढ़ना है। और ये सारी मैगजीन आपको यहाँ पर अगस्त लास्ट के मंथ तक फिर से अपडेट होके आ जाएंगी। अभी अगर मार्केट में पड़ी मैगजीन आप नहीं पढ़ना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप करंट के लिए एडुटेरिया स्पीडी दोनों मैगजीन और स्टेट के करंट के लिए आप स्पीडी बहुत अच्छे से पढ़ें। सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है वो ये है, वो है 4। यहाँ पर आपको 4 रिवीजन देनी है करंट अफेयर के संदर्भ में। और बाकी पहले भी आपको कई सारी वीडियो चैनल पे मिली होंगी। रूल 83 को फॉलो करिए, आपका पीटी नहीं रुकेगा। बाकी आज के टेस्ट को देख के आप जरूर देखिए कि आखिर टेस्ट की क्वालिटी और खास तौर पे आपका स्तर कैसा है। इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ये आप जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की भी और पूरी प्रोसेस जो है पेड ग्रुप की वो मैंने दे रखी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।